हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है बिहार दरोगा पीटी के लिए, आज उसी का हम लोग जो है डे 18 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 17 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों का एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाला है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। तो चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, अर्थ केयर मिशन के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो एक में दिया गया आपका यह मिशन 29 मई सन 2024 को जो है लॉन्च किया गया, जो कि बिल्कुल राइट है। 2 नंबर है यह मिशन ईएसए और जक्सा का जो है संयुक्त मिशन है। तो उपयुक्त में से जो है आपका ये दोनों कथन जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा देश हरित ऊर्जा नीति के विजय को आगे बढ़ाते हुए 104वां सदस्य के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है सदस्य देश शामिल हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा अर्मीनिया। अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का जो है मुख्यालय आपका अपना देश भारत में है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, गुरु घासीदास तमोर पिगला टाइगर रिजर्व को जो है मंजूरी प्रदान किया गया है। यह जो है किस राज्य में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में विश्व का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र जो है किस राज्य में लगाया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगरैली, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2024 में चीता परियोजना ने अपने 2 वर्ष पूरे किए। चीता परियोजना को जो है कब शुरू किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 2022 में जो है शुरू किया गया था। और जो है दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से जो है भारत में चीता लाया गया था, जो कि कुर्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो है रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फ्लैश फ्लड की घटना जो है किस यूरोपीय देश में जो है घटित हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन का राजधानी हो जाएगा आपका मैड्रिड। नेक्स्ट है आपका, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, एशिया का पहला गीत संरक्षण केंद्र जो है किस राज्य में स्थापित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश महाराजगंज में जो है स्थापित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था। तो 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ था। तो 1992 में हुआ था। प्रोजेक्ट होंगुल का जो है शुरुआत कब हुआ था। तो 1975 में हुआ था। गीत संरक्षण जो है कब हुआ था। तो ये 2006 में लाया गया था। और गेंडा संरक्षण जो है कब पारित किया गया था। तो 1987 में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1986 में किया गया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1972 में किया गया था। और जो है वन नीति का शुरुआत कब हुआ था। तो 1988 में हुआ था। ये सभी डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था। तो 2008 में। और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को जो है कब दिया गया था। तो 2009 में दिया गया था। इतना सारा इस भी याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में जो है कुल राष्ट्रीय उद्यानों की जो है संख्या कितनी है तथा सबसे नवीनतम जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है 106 है। और जो है सबसे नया जो है रायमोना नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की जो है स्वदेशी निर्मित दूसरी पनडुब्बी का जो है अनावरण किया गया, वह कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा अरिघात है। अब पहला कौन है। तो अरिहंत है। नेक्स्ट है आपका, भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व जो है किसे घोषित किया गया और ये जो है कहाँ अवस्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। धौलपुर करेली टाइगर रिजर्व ये कहाँ है। तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा का उल्लेख जो है संविधान का किस भाग में जो है किया गया तथा इसका विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का उल्लेख जो है भाग 17 हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 343 जो है ए में वर्णित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है किसने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये याद रखिएगा।
जमनालाल बजाज जो है राय बहादुर का उपाधि लौटा दिया था। महात्मा गांधी जो है केसरी हिंद का उपाधि लौटा दिया गया था। और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर का उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है लौटा दिए थे। नेक्स्ट है आपका, कौन सी समुद्री हवाएं जो है समुद्र से स्थल की ओर जो है प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में जो है प्रचुर मात्रा में जो है वर्षा कराती है? तो आपका आंसर हो जाएगा, भारत में अधिकतर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और कितना वर्षा होता है? तो 80% जो है वर्षा होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्व मानसून से जो है भारी वर्षा जो है भारत के किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और लौटती मानसून से जो है वर्षा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है भारत के विभाजन की जो है घोषणा जो है कब किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को। इसी को जो है 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सरल लोलक में जो है किस प्रकार की जो है गति पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सरल आवर्ती गति पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की जो है कमी को दूर करने के लिए जो है चावल का विकास किया। इस चावल का नाम जो है क्या रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्डन राइस। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्रमशः कौन थे और कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री जो आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा और राष्ट्रपति जो है फरुखुद्दीन अली अहमद थे। भारत में जो है 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। प्रथम बार जो है 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार जो है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरी बार जो है 1975 में लगाया गया है। ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अनुसार और जो है वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, पश्चिमी घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी दक्षिण भारत के जो है किस पर्वत का जो है आपस में मिलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका दोदा बेटा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट है और जो है सर्वाधिक जैव विविधता जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में जो है 4 हॉट स्पॉट है और सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों के प्रसार का जो है अधिकार दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपस में टकराते हैं तो सबसे अधिक प्रभावी जो है मूल अधिकार होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा चंपाकम दोरई राजन मामला 1951 में ये बात जो है कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का रीट जो है जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का रीट जो है जारी करता है 226 के तहत। और भी हम लोग जान लेते हैं, मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और जो है भाग जो है 3 में वर्णित है, और भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद जो है 12 से 35 में वर्णित है, ये भी याद रखिएगा। और नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 36 से 51 में वर्णित है और जो है भाग 4 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, मेघालय पठार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से जो है किस पठार का जो है उत्तर पूर्व विस्तार है? तो आपका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रकाश के किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है आपका, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो क्वेश्चन में जो है ध्यान दीजिएगा कि धन विधेयक के संबंध में जो है विशेष प्रावधान का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 109 में वर्णित किया गया है, और धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था को हटाकर केंद्र पर
लगाया गया या संशोधन जो है किस अधिनियम के तहत जो है किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका सूखे फलों में पाई जाने वाला जो है शर्करा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल जो है कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो है सर्वाधिक जो है वेधन क्षमता किस तरंग की होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा गामा किरण की होती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से जो है स्वीकार किया गया तथा इसका उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान संशोधन का प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 368 में वर्णित है और भाग जो है 20 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत में जो है कौन सी नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। इसका कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर होता है और जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। ये जो है एक्सचुरी का निर्माण करती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और जो है सीधा रेखा में जो है गमन करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने ये जो है स्पष्ट किया था कि प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और जो है सीधी रेखा में गमन करते हैं। गति का नियम जो है न्यूटन ने कब दिया था? तो 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में दिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर जो है मौलिक अधिकारों को जो है विरेता दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत दिया गया था। नेक्स्ट है आपका पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जो है समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो एक में दिया गया है आपका जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 संगठित ग्राम पंचायत को जो है DPSP में जो है समाजवादी सिद्धांतों के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है, जो कि गलत दिया गया है। समाजवादी नहीं होगा आपका, गांधीवादी होगा आपका। और 2 नंबर में दिया गया है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 43 से श्रमिकों की भागीदारी का आयोजन जो है को DPSP में जो है गांधीवादी सिद्धांत के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। ये गांधीवादी नहीं, ये समाजवादी होगा। दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है, ये याद रखिएगा। दोनों गलत दिया गया है, हम सही करके बता चुके हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान के किस भाग में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु जो है राज्य का दायित्व सौंपा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 4 अनुच्छेद जो है 51 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की जो है सुविधा अनुसार जो है अदा किया जा सकता है, किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा KT शाह ने कहा था। नेक्स्ट है आपका समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के जो है किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 39A में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार समान सिविल संहिता का जो है प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, और ये जो है गोवा में लागू है। वर्तमान में जो है किस राज्य में लागू है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपका स्मारकों स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए जो है उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। यह भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियम जो है नियमित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 39 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में जो है लोक हितकारी राज का जो है आदर्श किसमें जो है सम्मिलित है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका 1866 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी द्वारा लंदन में जो है कौन सी संघ की जो है स्थापना किया गया या कौन सा संस्था की स्थापना किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना जो है दादा भाई नेरोजी जो है लंदन में किया था। कब? तो 1866 ईस्वी में। डेट याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका
वुड डिस्पैच कब और जो है किस गवर्नर जनरल के समय में जो है लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1854 में लाया गया था, डलहौजी के समय, और ये जो है शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता अल्बर्ट हॉल में जो है आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कब हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जो है इंडियन एसोसिएशन का जो है विलय कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है आपका सन 1858 का जो है शाही अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनी के समय हुआ था, और इसी के समय जो है 1857 का क्रांति भी हुआ था। नेक्स्ट है आपका किस संगठन ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में जो है भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की जो है मांग किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पुनः सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट है आपका किसके सुझावों पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है रखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के कहने पर जो है भारतीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। उस समय जो है टोटल 72 सदस्य उपस्थित थे, और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। WC बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में जो है किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने किया था। यहाँ मुझे मिस्टेक लग रहा है, यहाँ बंगाल होना चाहिए। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में जो है विलियम जोन्स ने किया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसने ही जो है 1793 ईस्वी में जो है अस्थायी बंदोबस्त लाया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1928 में किया गया था। कहाँ? तो दिल्ली में किया गया था, और किसके द्वारा? तो भगत सिंह और जो है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। भगत सिंह जो है नौजवान सभा की स्थापना जो है कब किया था? तो 1926 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर भारत का कौन सा राज्य जो है गन्ना उत्पादन के लिए जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक जो है योजना जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका योजना फ्लड 2 जो है ये 1981 में हुआ था। प्रथम बार जो है 1970 में जो है लाया गया था। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है खरीफ फसलें हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मक्का, बाजरा और सोयाबीन जो है आपका खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, और रबी फसल जो है आपका अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में जो है काट ली जाती है। आलू जो है आपका रबी फसल का उदाहरण है, सरसों भी जो है आपका रबी फसल का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में शीत ऋतु में जो है शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा जो है किस फसलों के अधिक उत्पादन में जो है सहायक होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा रबी फसल। रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा आपका आलू, सरसों, जौ और गेहूं जो है ये सभी आपका जो है रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका कौन सा राज्य कॉफ़ी का जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अब विश्व में जो है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का उत्पादन करता है, और कर्नाटक में जो है बाबा बुदन के पहाड़ी से जो है कॉफ़ी निकाला जाता है, ये याद रखेगा। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। चाय में थिन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कपास की कृषि के लिए जो है कौन सी मृदा जो है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये याद रखेगा। इसे जो है लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है भूमि सुधार को जो है लागू किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में जो है भूमि सुधार को जो है लागू किया गया था, जो कि 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका किस आंदोलन को जो है रक्तहीन क्रांति की संज्ञा जो है दिया गया है, और इसकी शुरुआत जो है कहाँ से किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा रक्तहीन क्रांति का संज्ञा जो है भूदान आंदोलन को दिया गया था, और ये जो है विनोबा भावे के द्वारा जो है
तेलंगाना के जो है पोचमपल्ली तेलंगाना में जो है शुरू किया गया था। कब? तो 1951 में किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है पहला सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे हो जाएगा, दूसरा आपका जो है जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, और तीसरा जो है ब्रह्मदत्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या जो है कुल कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20। पीएम कुसुम योजना का संबंध जो है किससे है और इसे जो है कब शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है, मार्च 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, नॉर्मल अंडरेस्ट बोरलॉग को जो है जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। और जो है भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो है भारत ने सर्वाधिक प्रगति जो है किस खाद्यान्न के उत्पादन में की? तो आपका आंसर हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र में जो है कौन सी एक फसल जो है श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का जो है सर्वाधिक जो है उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो है सर्वाधिक चावल का जो है प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन करता है, और कुल चावल में वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है प्रथम स्थान पर है। दोनों दो क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। प्रति हेक्टेयर जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है आपका पंजाब हो जाएगा, और जो है कुल खाद्यान्न चावल में जो है आपका पश्चिम बंगाल प्रथम पर है। नेक्स्ट है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव जो है कितनी सीटों पर जो है आयोजित किए गए और चुनाव की गणना कुल कितनी सीटों पर की गई? तो 18वीं लोकसभा चुनाव जो है कुल 543 सीटों पर जो है आयोजित किया गया, और चुनाव की कुल गणना जो है आपका 542 सीटों पर किया गया था। नेक्स्ट है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है NDA और इंडिया दो बड़े गठबंधन दलों ने भाग लिया, क्रमशः जो है इन्हें कितने सीट जो है प्राप्त हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा NDA को जो है 293 और इंडिया को जो है 240 ये प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है कब और जो है किसके द्वारा की गई? तो 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है 16 मार्च 2024 को किया गया था, और चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग का गठन किया गया, इसलिए 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है किस दल ने बहुमत प्राप्त किया और अपनी सरकार बनाई? तो आपका आंसर हो जाएगा NDA। नेक्स्ट है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार जो है वोट डाला था? तो आपका आंसर हो जाएगा शेम्पेन जनजाति। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में जो है भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है किस लोकसभा सीट को जो है निर्विरोध जो है घोषित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत लोकसभा क्षेत्र, और वहाँ से जो है कौन थे? तो मुकेश दलाल थे। नेक्स्ट है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है RJD और जो है JDU तथा लोक जनशक्ति पार्टी को जो है क्रमशः कितनी सीटें जो है प्राप्त हुई? तो RJD को हो जाएगा आपका 4, JDU को हो जाएगा 12 और लोक जनशक्ति पार्टी को 5। नेक्स्ट है आपका, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई तथा इसके वर्तमान जो है निर्वाचन आयुक्त जो है किन्हें बनाया गया है? तो चुनाव आयोग का स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और जो है ज्ञानेश कुमार को जो है वर्तमान में जो है 26वें जो है निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये याद रखिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।